इसका एक नाम जो है वैदिक धर्म या वेदांत, ये भी है, यानी वेद का मजहब। हिंदू धर्म जिन किताबों के ऊपर कायम है उनको वेद कहा जाता है, तो उन किताबों की तरफ निस्बत करते हुए इस मजहब को वैदिक धर्म या वेदांत जो है वो कहा जाता है। लिहाजा इसकी कोई जामे माने तारीफ अगर कोई बयान करना चाहे या ढूंढना चाहे तो उसको नहीं मिलेगी। हिंदू मत की तारीफ क्या है, चंद अल्फाज में अगर आप इसको बयान करना चाहें कि हिंदू मजहब फिर है क्या, किस तरह हम इसकी तारीफ करेंगे, तो उसको अहले इल्म ने यूं तरतीब दिया है। ये कदीम दौर से अब तक राइज ऐसा मजहब या निज़ाम है जिसके बानी, बुनियाद, इब्तदा, आसार व अखबार के मुतल्लिक़ कुछ मुस्तनद मालूमात मुयस्सर नहीं। ये मजहब महज ऐसी रिवायात का मजमुआ है जो किसी एक किताब या पैगंबर से मुंसलिक नहीं, बल्कि इसकी कड़ियां मुख्तलिफ नौ के मज़ाहब से मिलती हैं। मुख्तलिफ मज़ाहब से इन कहने का मतलब यह है कि मुख्तलिफ मज़ाहब से चीजें लेकर जाना एक मजमुआ बना दिया गया, किसी एक किताब या किसी एक पैगंबर की तरफ इसकी निस्बत नहीं। आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि ये असल में मजहब नहीं था बल्कि एक तहजीब थी। अब ये मजहब का रूप जो है इसने धार लिया है। हिंदू मत और दूसरे मजहब के अंदर फर्क क्या है? हिंदू मत जो है ये किसी वही या इल्हाम से अपने आगाज की बजाय जो है ना तहजीबी इर्तिका के नतीजे में जो है ना ये मार्द वजूद के तरह है। इल्हाम की बुनियाद पर ये मार्द वजूद के अंदर नहीं है, बल्कि तहजीबी इर्तिका के नतीजे में ये मार्द वजूद के तरह। जबकि दीगर जो मज़ाहब हैं वो किसी ना किसी इल्हाम या किसी ना किसी शख्सियत की बुनियाद पर जो है ना वो चले। नंबर 2, दूसरा फर्क यह है कि हिंदू धर्म में ऐसा कोई भी अकीदा नहीं है जिसकी पैरवी सब पर लाजिम हो, ना ही इसका कोई उसूल या फलसफा जो है वो मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इनके हर उसूल के अंदर, हर अकीदे के अंदर एक इख्तिलाफ पाया जाता है। नंबर 3, हिंदू मत के अलावा जो दूसरे मज़ाहब हैं वो अपने बुनियादी अकायद पर समझौता नहीं करते, जबकि हिंदू मत जो है ये हर जमाने में तगय्युर का शिकार जो है वो होता रहता है, और लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बातों के ऊपर इसके मानने वाले जो हैं वो एग्री हो जाते हैं, ठीक है हम इसको ऐसे मान लेते हैं। बिलुमूम इस मजहब के अंदर राम और कृष्ण को मुकद्दस हस्ती जो है वो समझा जाता है। आप शारिक की किताब है हिंदू मत, उसके अंदर उसने ये खुलासा निकाला है कि हिंदू मत और दीगर मज़हब के अंदर फर्क क्या है। इस मजहब की जो मुकद्दस किताबें हैं उनमें से पहला नंबर आता है वेद का। वेद ये मुख्तलिफ किताबों का मजमुआ है, ये एक किताब नहीं है, ये मुख्तलिफ किताबें हैं और उन सबको वेद कहा जाता है। ये विद से मखूज है, वेद जो है ना ये लफ्ज़ विद से मखूज है। इसका माना होता है जानना, सोचना। ये लफ्ज़ अगर मुतलकन बोला जाए तो हिंदुओं की मजहबी किताब मुराद होती है। इसकी एक किताब है, यानी एक इसका हिस्सा है वेद का, ऋग्वेद। ये सबसे कदीम तरीन वेद समझी जाती है और इसको सबसे ज्यादा फौकियत हासिल है। इसमें 10 कुतुब हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ किताब सलात, किताब ज़कात, ऐसे इसके अंदर जो है 10 किताबें हैं। मंडल इसको कहा जाता है, ये मंडल का लफ्ज़ बोलते हैं किताब का। इसके अंदर मंत्रों की तादाद जो है ना वो 10,580 है। बाज कहते हैं जी 10,000 हैं, बाज कहते हैं 10,599 हैं, बाज कहते हैं जी 10,170 है, बाज कहते हैं जी
15,000 है। यानी इसके मंत्रों के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं है इन हिंदुओं का। बहुत से पंडित जो है वो कई मंत्रों का इनकार भी करते हैं। इख्तलाफ की वजह ये बयान की जाती है कि बाज 2 मंत्रों को एक बना लेते हैं, बाज एक को 2 से तकसीम कर लेते हैं, इसलिए ये इख्तलाफ है। बहरहाल कई जो है इनके अहले इल्म इनमें से कई मंत्रों का इनकार भी करते हैं कि ये इसका हिस्सा नहीं, ये बाद में शामिल किए गए। वेद की दूसरी किताब है यजुर्वेद। ये सारी की सारी ऋग्वेद से माकूल है, कह सकते हैं उसका खुलासा है। ये कुर्बानी के मौके पर जो है ना, ये इसके अंदर जो श्लोक आते हैं, मंत्र आते हैं, ये कुर्बानी के मौके पर जो है ये पढ़ते हैं। इसके 2 नुस्खे जो हैं इनके यहाँ पाए जाते हैं। एक स्याह यजुर्वेद है, उसको कृष्णा यजुर्वेद कहते हैं। एक सफेद यजुर्वेद है, उसको शुक्ला यजुर्वेद कहते हैं। स्याह क्या नाम था सर? कृष्णा यजुर्वेद और सफेद का शुक्ला यजुर्वेद। कृष्णा का माना काला रंग, काले रंग वाला। तीसरी है सामवेद। साम का माना होता है मूसीकी। ये तखय्युलाना शायरी के ऊपर मुश्तमिल इसके अंदर मंत्र पाए जाते हैं। चौथी है अथर्ववेद। इसके अंदर 6000 मंत्र हैं और ये जादू टूने की तालीम, झाड़ फूंक और इस तरह के जो है ना ये उसूल और ज़ाब्ते और इसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। ये जादू टूने के लिए इस्तेमाल है। कारी साहब के साथ इन चीजों का खास ताल्लुक भी होगा। इनके यहाँ एक लफ्ज बोला जाता है व्यास जी, वाव के साथ व्यास जी। बाद इसको ब्यास जी भी पढ़ लेते हैं, ब्यास बा के साथ। ये कोई एक इंसान नहीं है, ये कहते हैं जी असल में खुदा का अवतार है, उसका ये लक़ब है ब्यास जी या व्यास जी। ये मुख्तलिफ जमानों में ना वेद की तरतीबे नो के लिए, तदवीन नो के लिए जो है ना ये खुदा जो है ना वो इंसानी रूप के अंदर दुनिया में आया। जब वो खुदा इंसानी रूप के अंदर आएगा ना वेद को मुरतब करने के लिए नए सिरे से, उस वक्त उसका जो नाम होगा ना वो व्यास जी या व्यास जी होगा। और उसकी तशरीह भी वो आकर करता है। विष्णु मत यही हिंदू फिरका, उसके नजदीक ये विष्णु का अवतार होता है, विष्णु देवता है इनके यहाँ, उसका ये अवतार होता है व्यास जी। जो मुख्तलिफ ज़मानों में कहते हैं दुनिया में तकरीबन 28 मरतबा आया। आखिरी दौर जो इसका बयान किया जाता है ना, कहते हैं 3000 काफमीन के बाद, यानी 2000 से 1500 काफमीन के दरमियान आखिरी जो 28वीं मरतबा जो आया। इनके अंदर एक लफ्ज चलता है ऋषि। उनको वेदों के ऋषि कहा जाता है। वेद लिखने वाले जो है ना उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषि का माना होता है दिल की आंख से मंत्र देखने वाला। यानी हमारे यहाँ जिसको मुल्हम कहा जाता है ना, मुल्हम जिसको इल्हाम होता है, संस्कृत की जुबान में उसको ऋषि कहा जाता है। तो यानी दिल की आंख से मंत्र देखने वाला, यानी उसको जो है वो इल्हाम हुआ और फिर उसने जो है वो मंत्र जो है वो लिखा। कहते हैं इससे मुराद वो शख्स है जो देवता को देखता है और अपनी शायरी में देवता से हम कलाम होता है। आर्य समाज तहरीक के मुताबिक 4 ऋषि हुए, जबकि जमहूर हिंदू कहते हैं कि 3 ऋषि हुए। दूसरा इनका मजहबी लिटरेचर है, एक तो वेद है, दूसरा है उपनिषद। ये 3 लफ्जों का मजमूआ है, उपा, नी और शुद्ध। इन तीनों का अलग अलग माना है। उपा का माना है करीब,
नी का माना है नीचे, शुद्ध का माना है बैठना, यानी करीब होकर नीचे बैठना, करीब होकर नीचे बैठना, ये है उपनिषद का माना। तो इन तीनों को जो है वो जोड़ दिया गया उपनिषद जो है ना ये। अच्छा ये क्या है, उपनिषद क्या है? ये किताब है, इसके अंदर उन गुरुओं के खुतबात हैं जो जंगलों के अंदर, जिन्होंने यानी किनारा कशी की हुई है दुनिया से और वहां पर राहबाना जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर उनके लोग और भी आ जाते उनके शागिर्द बनने के लिए, तो वो बैठते थे ऊंची जगह पर, गुरु जो है वो ऊंची जगह पर बैठता और जो उसके तिलमीज होते, शागिर्द होते, वो नीचे करीब होकर बैठते। तो वो जो फलसफियाना गुफ्तगू किया करता था ना अपने शागिर्दों से, वो गुरु, उन खुतबात के मजमूए को उपनिषद कहा जाता है। ये कहते हैं कि 900 काफ मीम से 600 काफ मीम के दरमियान जो है ये लिखे गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है ये 800 काफ मीम के अंदर उपनिषद जो है ना ये लिखे गए। इसकी तादाद जो है ना, उपनिषद जो है ना, इसकी तादाद बताई जाती है 108। 10 कहते हैं जी गैर मुतनाज़े हैं, बाकी सब के अंदर जो है ना इनका आपस में इख्तिलाफ है। एक किताब इनके अंदर पाई जाती है रामायण। ये राम का नाम तो आपने सुना होगा, रामचंद्र, और बाबरी मस्जिद का नाम भी सुना होगा, और उसका जो झगड़ा है वो भी सुना होगा। अयोध्या के अंदर कहते हैं जी राम जो है ना ये पैदा हुआ था करीबन 4000 का मील के लगभग। तो वहां पर कहते हैं जी चूंकि वहां पर राम का मंदिर था, तो ये बाबर बादशाह ने वहां पर जो मस्जिद बना दी मंदिर गिराकर, लिहाजा वहां पर हिंदू कहते हैं हमारा हक है वगैरह वगैरह। ये 1991-92 में जो है ना ये खड्डा चला था। 6 दिसंबर को जी कबल मसीह का भी बताया तो था, कबल मसीह बताया नहीं था आपको, कबल मसीह। इसमें कबल मसीह में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले या नबूवत से पहले? पैदाइश का उनको आपको कुछ 4-6 साल का जो उनको झटका लगा हुआ है, 12 मतलब यही होता है उनकी पैदाइश, यानी ये जो सन ईस्वी शुरू किया हुआ है ना, इससे कबल 4000 साल का। इसके अंदर रामायण के अंदर ना 24,000 अशार हैं, और ये रामचंद्र का किस्सा है। इसके कहते हैं इसकी तरीके तसनीफ कहते हैं जी 400 काफ मीम के लगभग। इसके जो वर्जन है ना ये मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ जुबानों के अंदर कहते हैं तकरीबन 300 में। सबसे पुराना और असल जिसको समझा जाता है ना, वाल्मीकि की जो रामायण है ना उसको समझा जाता है, वाल्मीकि की रामायण। बाकी जो है उसके कुछ तर्जमे हैं, कुछ तलखीसें हैं। कहते हैं ये सबसे पुराना नुस्खा, यानी वाल्मीकि ने जो जमा किया था ये सबसे पुराना और सबसे असल इसको समझा जाता है। एक किताब है इनके अंदर महाभारत, नकली लिटरेचर के अंदर एक किताब का तज़किरा मिलेगा आपको, महाभारत है। ये 2,15,000 अशार के ऊपर मुश्तमिल ये किताब है। ये दुनिया अदब की सबसे तवील तरीन नज़म है। इससे लंबी नज़म जो है वो दुनिया में किसी ने नहीं लिखी। इसका असल नाम जो है ना, इस किताब का असल नाम महाभारत नहीं है, इसका असल नाम जया है। जया का माना होता है फतह। तो महाभारत नाम जो है ये बाद में रखा गया। इसके अंदर असल में एक जंग है, उसका जिक्र है। 5 पांडु थे, कौम थी को पांडु, उनके 5
नौजवान थे तो वो जुआ उन्होंने खेला और बाजी हार गए, जुए की बाजी हार गए, उनको गुस्सा आया। उन्होंने ना 100, दूसरा जो मध्य मुकाबल लोग थे ना उनको कोरू कहा जाता था, इन्होंने 100 बंदे उनके भड़का दिए। तो यहाँ से फिर जो है ना इनकी जंग जो है ना वो शुरू हो गई। कहते हैं जी फिर खुदा का अवतार जो है ना श्री कृष्ण, उसने इन पांडवों की जो है ना वो मदद की और ये पांडु जो है ना ये जंग जीत गए। इसके मध्य मुकाबल कोरू जो है ना वो हजारों की तादाद में आ गए इनके साथ लड़ने के लिए। मौजूदा जो दिल्ली है ना, कहते हैं इसके करीब हसनतापुर कोई जगह है, वहां पर ये जंग हुई। तो उस जंग के ऊपर जो है ना उसके हालात वगैरह जो भी है वो इसके अंदर शेरों के अंदर बयान हुआ है। तो उस किताब को महाभारत कहा जाता है। एक किताब आपको इनके अंदर मिलेगी मजहबी लिटरेचर के अंदर, गीता, भगवत गीता या भगवत गीता, ता या दाल दोनों तरह जो है ये पढ़ लेंगे। कहते हैं ये असल में भग से माखूज है। इसका माना होता है जाहो जलाल, और गीता का माना होता है नज़म। गीत हम लोग बोलते हैं गीत, तो इसका माना होता है नज़म, यानी जाहो जलाल वाली नज़म। ये 18 अबवाब के ऊपर मुश्तमिल है, यानी ये असल में महाभारत का ही एक हिस्सा है। महाभारत का ही एक हिस्सा है जो अलग कर लिया गया है। महाभारत का जो बाब 25 से लेकर 42 तक है ना, उसको अलग तौर पर इन्होंने भगवत गीता के नाम से जो है वो अलग किताब बना दी। ये किसका हिस्सा है? महाभारत। बाब 25 से लेकर 42 तक इसको इन्होंने अलग एक किताब बना दी। इसके अंदर जो है ना असल में कृष्ण और जो उसका साथी अर्जुन था ना, उसकी गुफ्तगू है, मुकालमा इन दोनों का। इसके अंदर यानी अल्लाह ताला की सिफात के बारे में गुफ्तगू है, नेक अमाल और उसके नताइज का तज़किरा है, इंसान कैसे निजात पा सकता है, योग का तज़किरा है, और इस तरह की बातों का, यानी कह लें कि अकायद और नजरियात के हवाले से इसके अंदर जो है ना इस मुकालमे से कई बातें जो है वो अखज़ होती हैं। इनके मजहबी लिटरेचर के अंदर अच्छी बातें भी मिलेंगी, मसलन जिहाद करने के हवाले से बातें आपको मिलेंगी। महाभारत नहीं, गीता के गीता वो जो मुकालमा है ना उसके अंदर जरूरत जब पड़े तो आप जंग भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने बात इस बात के हवाले से आपको बातें कवानीन फिक्र का मजमूआ है, समझ आई? उनके जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, शादी ब्याह के मसाइल हैं, यानी जो फिक्र के मुतल्लिका चीजें हैं उसका मजमूआ है। उस मजमूए को शास्त्र या सूत्र कहा जाता है। ये मुख्तलिफ किताबें हैं, कुछ मदूम हो चुकी हैं, कुछ के हिस्से दस्तयाब हैं। जमाना इसका कहते हैं जी 700 काफमीन से लेकर दूसरी सदी ईस्वी के दरमियान जो है ना ये लिखे गए। सबसे जो पुराना इनका मजमुआ कवानीन फिक्र है ना, वो कहते हैं जी उसका नाम है गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र कहते हैं ये 500 काफमीन से 300 काफमीन के दरमियान जो है ये लिखा गया। ये गौतम से मुराद वो गौतम बुद्ध नहीं है, बौद्ध मजहब वाला नहीं बानी, ये को और गौतम है। बहरहाल जो सबसे इनके यहाँ बाअसर और सबसे जो मुकद्दस इनका मजमुआ समझा जाता है ना, वो है मनु धर्मशास्त्र। इसे मनुस्मृति भी कहते हैं, मनुस्मृति भी कहा जाता है। नहीं, ये संस्कृत के अंदर है, तर्जुमे हो चुके हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ रस्म व रिवाज वगैरह के कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं।
ये इनके यहाँ सबसे बासर और मुकद्दस समझा जाने वाला कवानीन में से है, जैसे हदाया है। खुश हो गए मौलाना, खुश हो गए। सब फेरे वाला चक्कर इसलिए बते खास ऐसे इलाके दे विच ना हदाया ते पूरी दुनिया दे विच समझा जाना ना उस हालात दे ना। अल हिदायत कल कुरान उस सब फेरे वाला चक्कर इसके किताब से कौन सा सब फेरे बिल्कुल लागू है कने दे विच ही होवे बड़ा मारूफ वाले हां सारे लाल हाँ बड़ा मरूफ है। फिर तो बगैर उतनी शादी हो जाती है उन्होंने। बस उनका एक तरीका कार है, जैसे आप कह सकते हैं कि खुतबा जो है वो शर्त नहीं है निकाह के लिए, जब वो कबूल जरूरी है। मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ किताबें हैं ये फिक्र की जो इनके यहाँ इश्वलाइन ग्रीहा सूत्र, बुधाइन सूत्र, भारद्वाज ग्रीहा सूत्र, विष्णु धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, ये मुख्तलिफ किताबें हैं यानी इस हवाले से फिक़ह के हवाले से इनके यहाँ पाई जाती है। लेकिन जो सबसे मोतबर और मुकद्दस समझी जाती है वो मनु धर्म शास्त्र है। उसका दूसरा नाम क्या है? मनुस्मृति। यार कैमरे चल रहे हैं, बिस्कुट पड़े हुए हैं, एक ब्रेक में डुबोकर खा रहे हैं। ब्रेक में कोई मसला नहीं है। कोई क्या समझे चाय में डुबोकर बिस्कुट खा रहे हैं। नहीं चलन दो, कोई चलन दे सकते चलन दे उस्ताद जी। इसको डेग भी ते साइड सारी बेस को डेग भी ते सकदा विच एक इनके यहाँ जो मजहबी लिटरेचर का एक हिस्सा पाया जाता है उसका नाम है कुरान। कुरान इसके अंदर कहते हैं तख्लीक़े कायनात, कदीम इंसानों के हालात, वेदक दौर के कदीम बादशाहों और ऋषियों के हालात, सबक अमोज कहानियां, रियाजी, जुगराफिया, फल्कियात, जन्नत दोज़ख, कई मालूमातें आपको मिलेगी इस कुरान के अंदर। कुरान जो है ये भी किताबों के मजमूए का नाम है। इसका ज़माना तस्नीफ जो बताया जाता है ना, कहते हैं जी इसका मौलवी जो है ना आखिरी व्यास जी जो है ना 28वीं मरतबा जब व्यास जी आया ना दुनिया में तो उसने इसको मुरतब किया। बाद में फिर मुख्तलिफ ज़मानों में इसके अंदर इजाफा होता है। से किन मज़ाहिब में से बनता है? वैसे तो ये हम अहले किताब में से हैं, यहाँ कुछ किताबों के बारे शक है कि ये किताबें भी यानी कि हो सकता है कोई नबी आया हो यहाँ पर। वो नहीं यकीनी बात है, ये हिंदुओं में भी ऐसी है। यकीनी बात है कि यहाँ पर नहीं, हमारा जो ईमान है हाँ यहाँ पर कोई नबी आया था, क्योंकि कुरान ने तो कहा है हर कौम की तरफ नबी आया है, इसलिए हमारा ईमान है। अब वो है कौन? अल्लाह बेहतर। हिंदुओं का नजरिया जो है ना वो इल्हाम को वो खत्म मानते, कहते हैं कि खुदा ने शुरू में बातें की, अब ना तो वो किसी को नबी बनाता है यानी ऋषि बनाएगा, ना ही उसके ऊपर कोई किताब नाज़िल करेगा, इसलिए इनको गैर इल्हामी मजहब कहा जाता है। ये नहीं कि ये इल्हाम के बिल्कुल ही कायल नहीं, इल्हाम के ये कायल हैं लेकिन इल्हाम को सिर्फ माजी की हद तक रखते हैं। जबकि यहूदी, ईसाई और मुसलमान यानी जो इल्हामी मजहब है ना ये सिर्फ माजी की हद तक नहीं रखते, बल्कि ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर जमाने में जो है वो कलाम किया और अब भी वो कलाम करने के ऊपर कुदरत रखता है और अब भी वो इल्हाम जो है वो करता है। वो कि नबूवत वाला इल्हाम इस्लाम के मुताबिक जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन नबूवत के अलावा जो है वो तो हो सकता है। उनके नजरिया से कुछ चीज़ ज़ाहिर होती है, जैसे वो कायनात के वजूद का वो तस्वर किया देते हैं, बुद्धा टूटा जिसकी वजह से सारी दुनिया हर चीज़ में वहदत वजूद का वो भी कायल है ना, हर चीज़ को इबादत करते हैं और ऐसे वो सारा कुछ इनमें। मसला क्या है इसमें? मसला ये है कि वो हर चीज़ को मबूद मानते हैं, हर चीज को तो नहीं, लेकिन हर आपको भी मानते हैं, दरख्त को मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आप सवाल क्या करना चाहते हैं? सवाल ये है कि अगर उनके इल्हाम के साथ जो ताल्लुक है वो एक चीज़ को मानते हैं ना, फिर जैसे हर जैसे एक को मैंने मानते हैं। शुरू में वजाहत की और मुहक्किकीन यही कह रहे हैं
कि असल में किसी एक शख्सियत की तरफ इसकी निस्बत है ही नहीं। ये मुख्तलिफ मज़ाहब से, मुख्तलिफ तहजीबों से मुतासर होकर या उनसे चीजें लेकर जो है ना ये मार्ग वजूद के अंदर आया है। तो जब ये मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ जगहों से ये इकट्ठा होकर एक मजमुआ बना है तो फिर तो जाहिर ऐसा ही होगा, जिसको जो चीज पसंद आएगी उसने उसी को जो है ना वो पूजना शुरू कर देना। ये उस वक्त ये बात होती जब इसकी निस्बत एक बंदे की तरफ होती या एक किताब की तरफ होती कि यहाँ से इसकी इब्तिदा होगी। फिर पता चलता कि हाँ इसके अंदर जो है ना ये एक चीज या दो चीजें या तीन चीजें कितनी को ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये चूंकि मुख्तलिफ मज़ाहब से, मुख्तलिफ तहजीबों से ये निकला हुआ है, इसलिए ये मुख्तलिफ चीजें हैं और एक से ज्यादा है इसके, ये वजह। सात जन्म वाला भी इनका ही है ना सही नजरिया। सात जी जी जी, ये है उनकी मजहबी किताबों का कुछ न कुछ तारुफ। अब आगे आ जाते हैं इनकी अकायद और तालीमात के हवाले से। इनके यहाँ एक लफ्ज चलता है भगवान का। भगवान का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल करते हैं। इसका माना होता है खुशबख्त। ये इल्हामी यानी मफ़हूम के लिहाज से ये किसी इल्हामी के ऊपर ये लफ्ज बोल देते हैं जिसको इल्हाम होता है। मुकद्दस और जलाल और अजीम हस्ती के माने में जो है ना ये लफ्ज बोल देते हैं, और साथ ये खुदा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। भगवान का लफ्ज यानी ये किसी अजीम हस्ती के लिए भी बोल देते हैं और खुदा के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये खास नाम नहीं है खुदा का। ईश्वर, ईश्वर जो है ना ये लफ्ज जो है ना कादिर मुतलक के माने में बोला है। ईश्वर, ईश्वर मैं लफ्ज बोलूँ फिर आपको समझ आ जाएगी पर मैं बोलना बड़ी मरूफ खातून है। ये साढ़े तो ज्यादा मालूमात रखते सामने देखते हैं, फिल्में देखते हैं। अल्लाह मुसलमान करे। आमीन। सही से ऐसे धीरे रहने में और आप तौहीद परस्त जो इनके अंदर फिरका पाया जाता है ना, वो बार बार खास जो है ना ये खुदा के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर का। पुरानी तहजीब के अंदर जो है ना महेश्वर का लफ्ज या शिव देवता के लिए बोला जाता था, महेश्वर का। लेकिन ईश्वर का लफ्ज जो है ना ये खास कादिर मुतलक के लिए ही बोला जाता है। एक लफ्ज इनके अंदर बोला जाता है देवता, ये बहुत इस्तेमाल होता है। ये हर साहबे तकदीस हस्ती के ऊपर ये लफ्ज बोल देते हैं, यानी जिसको भी वो मुकद्दस समझ रही है उसके लिए देवता का लफ्ज बोल देते हैं। ये खास खुदाओं के लिए खास नहीं है। कोई इंसान यानी जिंदा इंसान के लिए भी ये लफ्ज बोल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर, इनके अकायद के अंदर जो है ना त्रिमूर्ति का नजरिया भी पाया जाता है। त्रिमूर्ति यानी तीन खुदा, तसलीस जिसको आप कहते हैं, ट्रिनिटी। हाँ ट्रिनिटी, ठीक है। वो नहीं कैसे हमें अच्छा जी, कहते हैं जी इनका नजरिया यह त्रिमूर्ति का कि हकीकी खुदा जो है ना वो तीन है, बाकी सारे उन तीनों के मतहत है। एक उनमें से जो है ना जिसने कायनात को तख्लीक किया उसको बरहमा कहते हैं। खालिक को इसको नाम क्या दिया उन्होंने, बरहम।
जो कायनात की हिफाजत करता है, निगहबानी करता है, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है विष्णु। उस खुदा का नाम है विष्णु। और जो कायनात को तबाह करेगा ना, या तबाही लाता है, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है शिव। ये तीन जो खुदा है ना, इनको वो त्रिमूर्ति कहते हैं कि त्रिमूर्ति का मतलब क्या हुआ? तीन खुदा, यानी तीन खुदा हकीकी खुदा है, बाकी सारे जो है उसके मत है, बाकी सारे उन तीनों के मत है। ब्रह्मा यानी जो खालके कायनात है ना, इसका दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है, अजमेर के अंदर। भगवत गीता के अंदर ब्रह्मा की एक सिफ्त ये बयान हुई है कि वो हर तरफ जो है ना वो देखता है, उसका हर तरफ मुंह है। यही वजह है कि ब्रह्मा की जो मूर्ति उस मंदिर के अंदर रखी गई है ना, उसको चारों तरफ जो है ना वो चेहरे दिए हुए, चारों तरफ चेहरे दिए हुए। लेकिन ये भी नाकस तस्वर उन्होंने पेश किया। इस्लाम ने आकर जो है इस तस्वर को वाज़ेह किया है कि कोई भी चीज खालके कायनात से मख्फी नहीं। असल में वो बात यहाँ पर ये कर, तो उन्होंने चारों तरफ मुंह लगाकर ये समझा के शायद जो है ना ये खालके कायनात का तस्वर जो है वो पेश कर रहे हैं। अब चारों तरफ कौन सी बनती है? आगे पीछे सजिए खपे और ऊपर और नीचे, यानी उन्होंने जो तस्वर पेश किया वो नाकस तस्वर। इस्लाम ने आकर जो है ना ये इन चीजों को वाज़ेह किया है कि असल में ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का मतलब क्या है। उन्होंने चार मुंह वाला जो है ना एक बुत बनाया है, और उन्होंने समझा कि ये ब्रह्मा का जो है वो उस सिफ्त की बुनियाद पर जो भगवत गीता के अंदर एक खाल के कायनात की सिफ्त है कि वो हर तरफ जो है उसका मुंह है। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। दूसरा जो खुदा है उनका, ये हकीकी खुदा जिसको वो समझते वो विष्णु है। ये एक मुहाफ़िज़ और रहम दिल की शक्ल में जो है ना ये खुदा का तस्वुर जो है ये पेश किया गया है। ये मखलूक की मदद के लिए वक्तन फवक्तन जो है ना ये इंसान या किसी और की शक्ल में जो है ना ये रूप धार कर दुनिया में आता है, उसको वो अवतार कहते हैं। वो आगे जाकर हम बात करते हैं अवतार। विष्णु के मुख्तलिफ नाम है, नारायण भी इसका नाम है, शंकर भी नाम है, हरि भी नाम है, पुरुषोत्तम ये भी उसका नाम है। ये यानी रहम दिल के एतबार से यानी खुदा का तस्वुर पेश किया गया कि ये रहम दिल है, दुनिया की हिफाजत करने वाला, दुनिया को तबाह होने से बचाने वाला। तो जब भी दुनिया जो है वो तबाही के ताने पर पहुंची है तो ये किसी अवतार की शक्ल में आया है, अवतार बनकर आया और इसने आकर दुनिया को बचा। वो क्या, वो आगे जाकर बात करें। तीसरा जो है वो है शिव। ये एक तबाह करने वाला और गजबनाक खुदा की सूरत में जो है ना वो पेश किया गया। हालांकि ये खुदाए वाहद की सिफात थी, रहमदिली भी और गजबनाक होना, ठीक है, रहम करना भी और गजबनाक होना, ये खुदाए वाहद की सिफात थी। उन्होंने इन सिफात को जो है ना वो मुजस्सम खुदा जो है वो तस्वुर कर लिया। इसके मुख्तलिफ नाम है, भोलेनाथ भी नाम है इसका, महायू भी नाम है, शंकर, महेश, कैलाश, नड़ाज, और इसकी जो महबूबा बीवी है ना, बीवी जो इसकी, उसका नाम पार्वती बताया जाता है। पार्वती। इनके अकायद और नजरियात के अंदर अवतार का नजरिया जो है वो पाया जाता है। अवतार ये दो लफ्जों का अवतार, ऊ का माना है नीचे, तार का माना है आना, यानी नीचे आना। उतार का माना है नीचे आना। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जब जरूरत पड़ती है, दुनिया को किसी मुसीबत से निकालना हो, तो खुदा जो है ना वो अवतार बनकर जो है वो जमीन पर आता है, यानी ऊपर से नीचे आता है। कितनी मर्तबा खुदा जो है वो अवतार बनकर दुनिया में आया है, इसके अंदर इख्तिलाफ इनके अंदर पाया जाता है। भगवत कुरान के मुताबिक जो है ना वो 40 मर्तबा आया है अवतार बनकर।
महाभारत के मुताबिक ला तादाद तो तादाद मुकर्रर नहीं है। बहरहाल जो मशहूर है ना इनके यहाँ वो 10 मशहूर जो अवतार है ना वो कितनी है 10। खुदा जो है ना उसकी एक शक्ल ये है कि खुदा मछली की शक्ल में आया, मछली बनकर आया। यानी अवतार के अंदर इंसान का रूप धारना लाजमी नहीं है। जो मुसीबत है ना उसके मुताबिक खुदा ने जो है ना रूप धारा है उस मुसीबत से बचाने के लिए। तो सैलाब का खतरा था, दुनिया जो है ना वो सैलाब की ज़द में आने वाली थी, तो खुदा जो है ना वो मछली की शक्ल में आया और फिर उसने दुनिया को सैलाब से बचाया। एक मर्तबा खुदा उनके यहाँ अवतार बनकर आया कछुए की सूरत में। तूफान आया, यानी वो जो सैलाब वगैरह जो है वो आया, तो वह बचा तो लिया कायनात को अवतार साहब ने, लेकिन ना कई चीजें तबाह हो गई। उनमें से देवताओं का ना आबे हयात जो है ना वो भी गुम हो गया। वो तूफान की वजह से वो ना समंदरों की तहों के अंदर चला गया। अब देवता बेचारे जो है ना वो तो वहां पर पहुंच नहीं सकते थे, तो अब खुदा को जो है ना वो कछुए की सूरत में बनकर जो है ना वो आबे हयात वो समंदर की तहों से निकाल कर जो है वो बाहर ला, ये उनका नजरिया। एक शक्ल है, यानी तीसरा अवतार ये बताया जाता है कि खुदा जो है ना वो खिंजीर की सूरत में आया था, खिंजीर की सूरत में आया था। ये कोई जालिम बादशाह था हरकेशब, उससे लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, और वेदों के ऊपर उसने कब्जा कर लिया हुआ था, वेदों को बचाने के लिए जाना। नौजुबिल्लाह खुदा जो इनके हाथ खिंजीर की सूरत में आया। चौथी शक्ल जो बताते हैं अवतार की, वामिन यानी पस्त कद इंसान, बौना छोटे कद का इंसान बनकर आया था। कोई जालिम बादशाह था बली, उसको मारने के लिए और देवताओं को बचाने के लिए, देवताओं के ऊपर जो है उसने को कब्जा कर लिया था, इनके खुदाओं के ऊपर उसने कब्जा। ये छोटे छोटे जो खुदा थे तो उनको बचाने के लिए ना बली बादशाह से खुदा जो है ना वो पस्त कद इंसान के रूप में आया था, उसको वो वामिन कहते हैं। कोई खामी लगी हुई है, खामी कोई नहीं बयान। पांचवा जो बताया जाता है ना कि खुदा जिस रूप के अंदर आया था वो था नरसिम्हा राव। ये आधा इंसान था और आधा शेर था, आधा इंसान था और आधा शेर था। हरन यक्षपूर उस जालिम सी उसको खत्म करने के लिए आया। छठा जो अवतार है ना वो है परशुराम। ये कुल्हाड़े वाला इंसान बनकर आया था खुदा इनके। हनुमान है हनुमान नहीं, हनुमान कुल्हाड़े वाला ओदे कोल ते वो सी ना गुरज जिसी वो पहलवाना कोल जड़ा हुंदा है, हनुमान कोल ते कुल्हाड़े वाला इंसान। अच्छा लेकिन हनुमान जड़ा सी वो ते सी ना राम दे जमाने च, ये राम दे जमाने तो पहले ही गल्लां नाले वो हैगा दूसरा हाथी दे मुंह वाला, वो गणेश वो मुंह वाला वो गणेश ओ सारे यकीन मुकद्दस गाय थी इनकी, उसके ऊपर एक जालिम बादशाह किरता दिरिया ने जो है ना वो कब्जा कर लिया था। उस मुकद्दस गाय को बचाने के लिए खुदा जो है ना कुल्हाड़े वाले इंसान के रूप में आया था जिसका नाम परशुराम। सातवां ये मुकम्मल इंसान राम की सूरत में आया था खुदा। ये रामायण का किरदार है और ये राम से जो है ना सीता को बचाने के लिए कैसे दिया है, ये राम के जमाने में था वो। आठवां कहते हैं जी कृष्ण, ये भी इंसानी रूप में ही आया था खुदा।
ये मोहब्बत और इश्क की तरगीब दिलाने के लिए, खुदा से जो है ना मोहब्बत और इश्क की तरगीब दिलाने के लिए आया था। नावा जो है ना वो भी इंसान के रूप में आया था बुद्ध। हाँ जी, ये हैवानों से मोहब्बत के फरोग के लिए जो है ना ये आया था। 10वां जो है ना ये भी इंसान ही होगा, लेकिन ये मुस्तकबिल में आएगा, जिसको वो कल की अवतार कहते हैं। कल की अवतार, ये जब दुनिया के ऊपर जुल्म जो है ना वो हद से बढ़ जाएगा और अंधेरा हद से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर कल की अवतार के रूप में आएगा और दुनिया को जो है ना बनाएगा। तो मुसलमान मुहक्किकीन ने इसकी सिफात को सामने रखकर जो है ना ये उनके सामने यानी हिंदुओं के सामने ये बात रखी है कि असल में इससे मुराद नबी अलैहिस्सलाम कल की अवतार, और वो आ चुके हैं। कल की अवतार जो है ना इसके नाम पर किताबें जो है ना बताया अहले इल्म ने जो है कल की अवतार। कसरे नफ्सी से काम ले लें। साकी किताब है वो नबी, उसमें इन्होंने खुद भी तफसील से लिखा। किताब खत्म हो चुकी है, लेना नहीं उसको बस वो पीडीएफ खत्म हो गई। तो हमारे दफ्तर में भी जो है ना वो 2 रह गई हैं, एक तो उसके लिए रखी है वो शोरूम के लिए, और एक जो उसके ऊपर गलतियां लगाई गई हैं। क्योंकि मैं इनकी किताब को लेके ठीक पूरा कर चुका। अच्छा माशाल्लाह, पता मेरे पास है। असल में हमारा इदारा जो है ना वो कोशिश करता है कि फ्री तकसीम का, तो फ्री तकसीम के लिए जाहिर है कि जब पैसे उनके पास आते हैं तो फिर वो चुकवाते हैं। तो अभी जो मैंने लिखी हुई हैं किताबें वो एक मरतबा भी नहीं छपी, चंद एक छपी हैं। उसके अलावा जो मैंने तकरीबन 12-13 किताबें लिखी हुई हैं वो तो एक बार भी नहीं छपी। वो जाहिर है पहले वो छपेंगी तो फिर दोबारा इनकी बारी आएगी। अब वो कब छपती है, फ्री क्यों, तबलीगी इदारा है ना, असल में कारोबारी तो नहीं। कम मिकदार में छप जाए तो अब फैसला किया है हमारे इदारे वालों ने कि जब जितनी लागत आती है उतनी तो कम से कम लेंगे, ताकि दूसरी मरतबा छापने में जो है ना वो आसानी हो। अब हमने शुरू किया, लेकिन उसके अंदर भी जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो फ्री चली जाती है। तो ख़ास अहबाब होते हैं उनके लिए जो तो घर हाइट चली जाती है, और जो ख़ास ज़ाहिर है हमने तो गैर मुस्लिमों के लिए लिखनी होती है, तो उनसे तो नहीं ना हम पैसे ले सकते, उनको तो हमने तबलीगी के लिए फ्री देनी है। इस वजह से जो है ना वो पैसे जो हमारी लागत आती है वो भी पूरी नहीं हो पा रही। वो फिर ज़ाहिर है जब चंदा इकट्ठा होगा पैसे नहीं फिर उसको कभी शायद। इनके यहाँ जो देवता का तस्वर है, यानी जो खुदाओं का तस्वर है ना, वो आता है अल्लाह के रसूल तो खुदा तो नहीं है, क्या होंगे वो सब नहीं, जाहिर है कि उनके जो अकायद हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली हो चुकी है। हम किसी को भी ये नहीं मानते कि खुदा जो है वो इंसानी रूप में आया है या जानवर के रूप में, ये तो इस्लाम का नजरिया है ही, ये उनका नजरिया है। क्योंकि उनके नजदीक जो है दुनिया को बचाने के लिए खुदा खुद आएगा, लेकिन वो आएगा इंसानी रूप के अंदर। हम उनके नजरिए को मद्देनजर रखकर उनको बताते हैं कि तुम्हारा ये नजरिया जो है ना ये नबी अलैहिस्सलाम पर फिट आता है, लेकिन वो खुदा नहीं है। जाहिर है कि जब वो उसको मानेंगे तो फिर जाहिर है वो इतना हिस्सा छोड़ देंगे जो खुदा है वो उसको छोड़ देंगे। जब ईमान लेकर आएंगे तो फिर वो इतना ही हिस्सा मानेंगे कि हाँ ये सिफात जो है ना ये एक इंसान के अंदर पाई देंगे, तो वाकई ये नबी अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम लिखा हुआ है, वालिद का नाम लिखा हुआ है, मिराज के हवाले से लिखा हुआ है, और कई बातें जो वो आपको इनकी किताब वो जो कल की अखबार है। देवता का जो तस्वर है इनके यहाँ वो भी मुख्तलिफ है। कोई कहता है जी 400 है, कोई कहते हैं 33 है, कोई कहते हैं 33 करोड़ है।
इसके लिए ना एक जुमला मशहूर है इनके लिए, जितने कंकर उतने शंकर। हिंदुओं के लिए ये एक जुमला मशहूर है हमारे यहाँ के, जितने कंकर उतने शंकर। यानी जितने पत्थर लिख ले उतने ही उन्होंने सिर झुका है, उन्होंने खुदा बना रहे। बहरहाल ये एक अजीबोगरीब किस्म का जो है ना इनका ये नजरिया है। ये शर्मगाह को भी खुदा देवता मानते हैं। मरहटी शर्मगाह जो है शिवलिंग, जो शिव इनका खुदा है, तो शिवलिंग जो है ना वो मरहटी शर्मगाह उसका तस्वीर पेश करते हैं शिव खुदा का, और यूनी का लफ्ज बोलते हैं, इससे औरत की शर्मगाह जो है ना वो लेकर उसकी भी पूजा करते हैं। अब इससे नीचे क्या हो सकता है? तो बहरहाल आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये इबादत करने के अंदर जो ना कितने ये रवा हो चुके हैं, खुले डुले हो चुके हैं, किस किस चीज की ये इबादत करते हैं। इस पर हम बहस करेंगे कि ये बुत परस्ती के वो दलाइल क्या देते हैं, क्यों बुत परस्ती करते हैं, और जवाब ये तो इंसानी अकल दे रही बात। कुरान ने तो यही कहा है, मुशरिक के अंदर तो अकल होती नहीं। अगर अकल हो तो फिर तो शिरक क्यों करेगा? इनके बारे जो अहम देवता समझे जाते हैं ना, इंद्र देवता है इनके अंदर। ये ऋग्वेद का जो है ना ये कदीम देवता समझा जाता है। जंग और मौसम का देवता इसको कहा जाता है। इसका लक़ब जो है ना वो देवापति है, यानी देवताओं का राजा, देवापति। चानू कहते। एक इनके अंदर देवताओं का लफ्ज बोला जाता है आदित्य। आदित्य ये 12 देवताओं की जो माँ अदिति है ना, ये उसका खावन है। हाँ, हम क्या नाम बड़ा 12 देवता हुए इनके यहाँ, 12 बेटे थे। माँ का नाम था अदिति और बाप का नाम था आदित्य। तो उनके 12 बेटे हुए थे। उन 12 देवताओं को जो है ना आदित्य कहा जाता है। और जो आदित्य है ना, यानी जो खामन था, ये सूरज को कहते हैं। यानी सूरज जो है ना ये खामन था, और माँ का नाम जो है ना ये अदिति है। और वो कौन सी चीज है वो नहीं वजाहत की। सूरज को सूर्या भी कहा जाता है। तो उनकी जो औलाद है ना 12 देवता, उनको वो आदित्य कहते हैं। एक जो खिलाड़ी है सूर्या कमाल है, सूर्या कुमार, इंदर कुमार गुजराल वजीर आजम हुआ था। तीसरा जो है ना मशहूर इनके यहाँ जो देवता वो अग्नि है। अग्नि देवता यानी आग। आग की शान में बहुत ज्यादा भजन है इनके यहाँ। एक इनके यहाँ मशहूर देवता हुई जिसका वो बलिदान करना था हाथी के साथ, ये शिव की जो बीवी पार्वती है ना उसका बेटा
मैं चक नहीं नहीं चक ढिड से तू भी खाने दे मैं भी खाने की गल इनके यहाँ जो देवी है वो सबसे ज्यादा मशहूर है काली माता। दुर्गा भी उसको कहा जाता है। इसको जो इसका जो नक्शा बताया जाता है या उन्होंने जो बुत बनाया होता है वो शेर के ऊपर बैठी होती है, काली स्याह जो उसकी मूर्ति होती है और आधी जुबान उसकी बाहर निकली होती है सुर्ख रंग की और एक से ज्यादा उसके हाथ दिखाए गए हैं और शैतानी मखलूक को अपने त्रिशूल के साथ मारती हुई दिखाई गई। ये इनके नाम है देवी का स्वरूप है, जिसको वो काली माँ भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं। एक इनके अंदर देवी पाई जाती है लक्ष्मी। ये जैन मत और हिंदू दोनों के यहाँ जो है ना ये समझ जाती है। इसका दूसरा नाम जो महालक्ष्मी है। ये विष्णु की बीवी, यानी जब विष्णु अवतार सूरत में आता है ना दुनिया में, अवतार बनकर दुनिया में आता है, तो ये भी अवतार बनकर जो है दुनिया में आती है और उसकी बीवी का जो है ना होता है। और ये दौलत की देवी जो है वो सब जाती है। दिवाली के मौके पर खास तौर पर इसकी इबादत होती है। दिवाली के मौके अकीदा इनका जो है ना एक मुक्ति या मुकश, इसका माना होता है, ये भी एक अकीदा इनका, यानी रूह जो है ना, इंसानी रूह जो है ना ये आजाद हो जाती है आखिरकार। और ये असल में ब्रह्मा की जात का हिस्सा है और उसके साथ जाकर मिल जाती है, लेकिन उसके लिए उसको दुनिया के अंदर जूनी चक्कर से गुजरना पड़ता है, आवागमन तनासुक से गुजरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना है। तो 7 दफा जो है ना वो जन्म लेती है अपने अमाल के नतीजे में। फिर उसके बाद आखिरकार उसकी निजात हो जाती है और निजात के बाद जो है ना वो वापस खुदा के साथ, यानी ब्रह्मा जो खाल के कायनात है उनके यहाँ, उसकी जात के अंदर जाकर जो है वो जम होता है। ये उनके यहाँ एक नजरिया पाया जाता है। इसको मुक्ति, मुकश, सिमसारा, तनासुख या आवागमन ये लफ्ज़ यूज़ होते हैं। अब ये कैसे है, क्या इसका तरीकाकार है, उसके दलाइल वो क्या देते हैं हमारे साथ, यानी 2 मौक़िफ़ जो है ना उनको हम उसके ऊपर जो है ना दलाइल के एतबार से गुफ्तगू करेंगे। आवागमन का ये मतलब और एक बुत परस्ती, उनके क्या दलाइल हैं
ज़्यादा जो हमारा उनके साथ का है इख्तिलाफ वो बुत परस्त के ऊपर बाकी को अकायद नजरिया, लेकिन उन्होंने एक दलील जो इस्लाम से भी ली हुई है इंशाल्लाह अगले क्लास के अंदर लंबा पूरा नहीं हो सके। सुभान अल्लाह।